साथियों, आज हम बात करेंगे सूर्य का मिथुन संक्रांति का फल क्या होता है। यानी कि मिथुन राशि में जब सूर्य जाएंगे तो इस संक्रांति का फल क्या होगा। यह संक्रांति सुबह के 7:27 बनारस के समय के अनुसार पड़ रही है। यानी कि सुबह के समय जब सूर्य की संक्रांति होती है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण के लिए यानी कि शासकों के लिए थोड़ा हानिकारक होती है। और संक्रांति का जो नाम इस बार पड़ेगा उसका नाम होगा षडशीतमुखी संक्रांति होगी। इसका संक्रांति होने के 16 घटी बाद तक पुण्य का समय रहता है। संक्रांति जिस नक्षत्र में हो रही वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। संक्रांति जिस तिथि को हो रही वह नवमी तिथि है, जो कि विवाह उत्सव महोत्सव आदि कार्यों के लिए बहुत अच्छी रहेगा। यह महीना अच्छा रहेगा। ज्येष्ठ शुक्ल की नवमी तिथि है। पक्ष जो है शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष भी हमारे लिए धार्मिक कार्यों के झुकाव के प्रति रहेगा। सज्जनता रहेगी, इंसानियत रहेगी और धर्म के प्रति लोगों का लगाव होगा। सूर्य की जो संक्रांति के विषय में हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपको एक सूत्र के हिसाब से कि कोई भी संक्रांति या कोई भी भाव होता है वह भाव 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री में उसके 3 द्रेष्काण होते हैं। बराबर एक द्रेष्काण 10 अंश का होता है। कितने का? 10 अंश का होता है। एक द्रेष्काण 10 अंश का होता है। तो यह जो मिथुन की संक्रांति होती है यह लास्ट के इन दो 20 डिग्री में अपना उतना ज़्यादा फल नहीं देती, लेकिन ये जो लास्ट का 10 डिग्री का बचेगा, इस 10 डिग्री में यानी कि अंतिम द्रेष्काण में अपना फल प्रदान करती है। जो भी कुछ फल देगी अच्छा बुरा, यानी कि जो मिथुन की संक्रांति इस बार अच्छा फल ही देगी। इसलिए अब जिस दिन संक्रांति हो रही वह दिन शनिवार का है। शनिवार का दिन व्याधि का कारक माना जाता है। किसका? व्याधि का कारक माना जाता है। और मिथुन राशि में तीनों व्याधियां आती हैं। कौन कौन सी? वात भी आती है, पित्त भी आता है और कफ भी आता है। यानी कि तीनों व्याधियां होती हैं। तो अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ कि इस महीने की संक्रांति शनिवार के दिन होने के कारण मिथुन राशि तीनों व्याधियों की कारक और शनिदेव स्वयं व्याधि के कारक होने के कारण इस महीने में मनुष्यों के अंदर कोल्ड कफ जुखाम वात पित्त कफ से संबंधित जुड़ी बीमारियां होने के पूर्ण योग बनते हैं। ठीक, संक्रांति का राजाओं के प्रति थोड़ा सा कलह दिखाई पड़ता है और दुर्भिक्ष होने की संभावना दिखाई पड़ती है। अनाजों में थोड़े बहुत दाम घटा बढ़ी दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमारी जो संक्रांति है, सूर्य की संक्रांति का फल आपको बताने का प्रयास किया हूँ। इसमें 2 बातें और हैं। जब कोई महीना किसी शुभ दिन से प्रारंभ होता है, जैसे सोमवार से हो, शुक्रवार से हो, गुरुवार से हो, ठीक है, इन दिनों का महीना हमेशा सुभिक्ष गिना जाता है। यानी कि जब इस महीना जो ज्येष्ठ का महीना है, ये दिन शुक्रवार से प्रारंभ हुआ, जो कि धन धान्य की वृद्धि एवं उत्सव के संकेत देता है। यानी कि पूरे महीने ज्येष्ठ के महीने में जनता में प्रसन्नता रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, उत्साह रहेगा, परंतु थोड़ा बहुत आधी व्याधि रहेंगी, जैसे कोल्ड कफ हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, घुटने के दर्द हो सकते हैं। यानी कि जिसकी कुंडली में वात बिगड़ा हुआ तो उससे वात से संबंधित बीमारी हो सकती है, जिसका पित्त बिगड़ा उसे पित्त से संबंधित बीमारी हो सकती है, जिसका कफ बिगड़ा उसे कफ से संबंधित बीमारी बढ़ सकती है। ठीक है, आप इसी तरह से मैं अगली संक्रांति इसके हाँ, संक्रांति से जातक की राशि का फल कैसे देखा जाता है, इसको भी मैं कोशिश करूँगा अगले दिन किसी दिन समय निकाल कर मैं बताने की कोशिश करूँगा। जिस सूर्य की संक्रांति जिस नक्षत्र में होती है उस नक्षत्र से जातक व्यक्तिगत, यानी कि जिसको जैसे चंद्र कुंडली से देखते हैं ना, उसी तरह से सूर्य कुंडली से भी देखते हैं। जातक के जीवन में क्या, माह में, इसी माह में, यानी कि ज्येष्ठ माह से ले ले या अंग्रेजी महीने से ले ले, मान लो 15 से 15 जून से जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई तक व्यक्ति का राशियों के ऊपर क्या, जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी मैं अगले किसी एक दिन समय निकाल कर मैं बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोग बने रहें, देखते रहें इसको। संक्रांतियों के फल को मैं एक सीरीज चलाने के विचार में हूँ और अभी तक इसको चलाने के प्रयास जारी रखूँगा इसको। ठीक है, सभी लोगों का आभार और आप देखें समझें इसको।